नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। R.K. नारायण की एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। हाँ, ये कहानी मालगुडी की है और एक ज्योतिषी के जीवन का मतलब एक बहुत ही अहम दिन दिखाती है। तो ये जो हमारे पास अंश है, ये कहानी के खास मोड़ दिखाते हैं। कुछ सीन्स है, कुछ नरेटर की बातें हैं। बिल्कुल। और इनके जरिए हम कहानी के जो मुख्य विषय हैं, जैसे भाग्य है, धोखा है और कैसे इंसान का अतीत अचानक उसके सामने आ खड़ा होता है, उन पर बात करेंगे। हाँ, और सबसे दिलचस्प ये है कि ये ज्योतिषी, जैसा हम देखेंगे, उसे खुद ज्योतिष का कोई खास ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो दूसरों की, और मजे की बात है कि अपनी खुद की किस्मत पर भी असर डालता है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं पड़ताल। तो कहानी शुरू होती है मालगुडी के बाजार से। शाम का वक्त है, चहल पहल है। हाँ, वो पूरा माहौल, मतलब आवाजें आ रही हैं, दिए टिमटिमा रहे हैं, मूंगफली वाला चिल्ला रहा है, बैलगाड़ी की आवाज एकदम जैसे आंखों पे सामने आ जाता है। और यहीं एक इमली के पेड़ के नीचे हमारा ज्योतिषी बैठा है। उसका हुलिया भी बड़ा खास बताया गया है। हाँ, माथे पर भस्म, सिंदूर, केसरिया पगड़ी और आंखें एकदम तेज, जैसे वो सब कुछ जानता हो। लोग भी उसे देख के यही समझते होंगे कि ये कोई बड़ा ज्ञानी है जिसे किस्मत के राज पता है। और उसका सामान भी, कौड़ियां हैं, कुछ पुराने से दिखने वाले चार्ट हैं, ताड़ के पत्ते, एक छोटा सा दीपक भी है जो उसके चेहरे पे एक रहस्यमयी सी रोशनी डालता है। ये सब मिलके एक माहौल बनाते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन जो सबसे मजेदार बात है, या कह सकते हैं विडंबना है, वो ये कि उसे ज्योतिष का आ भी नहीं पता। अच्छा? हाँ, मतलब कहानी में साफ है कि वो तो बस गांव से भागा हुआ एक आम आदमी था जिसने ये भेष बना लिया। उसकी असली ताकत ज्योतिष नहीं, बल्कि इंसानों को पढ़ने की कला है। मतलब वो लोगों के चेहरे, उनकी बातें सुनकर अंदाजा लगा लेता है। बिल्कुल। उनकी चिंताएं क्या हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं, वो इसमें माहिर है। यही उसके किरदार का मतलब विरोधाभास है। एक ज्योतिषी जो भविष्य नहीं जानता पर वर्तमान को खूब समझता है। इसका एक उदाहरण भी दिया है ना उस स्रोत में। कोई किसान आता है उसके पास। हाँ, एक परेशान सा किसान आता है, शायद फसल वगैरह की चिंता होगी। ज्योतिषी उसकी हथेली देखता है, कुछ सोचता है और फिर क्या कहता है? वो कहता है, देखो, तुम्हारी दिक्कत तुम्हारे स्वभाव में है, तुम अपने पड़ोसी से मत झगड़ो, शांति रखो, सब ठीक हो जाएगा। और किसान मान जाता है। हाँ, उसे लगता है हल मिल गया। ज्योतिषी ने कोई सितारे नहीं देखे, बस एक सीधी सादी व्यवहारिक सलाह दी, जिसे ज्योतिष का जामे पहना दिया। ये उसकी चतुराई दिखाता है। वो लोगों के मनोविज्ञान से खेलता है। सही कहा। वो एक तरह का कह सकते हैं काउंसलर है ज्योतिषी के भेष में। हाँ, वो उन्हें झूठी उम्मीद नहीं देता, पर ऐसी बात कहता है जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिल जाए। चलिए, अब कहानी आगे बढ़ती है और यहीं असली मोड़ आता है। हाँ, दिन ढल गया है, बाजार अब खाली हो रहा है, ज्योतिषी भी अपना सामान बांधने लगा है। तभी एक आदमी आता है। अंधेरा हो चुका है, चेहरा साफ नहीं दिखता, और उसकी आवाज में एक तरह की चुनौती है। वो आम ग्राहक जैसा नहीं है। क्या कहता है वो? वो कहता है, ए ज्योतिषी, अगर तुम सच में कुछ जानते हो तो मेरा भविष्य बताओ, पर सुनो, अगर झूठ बोला ना तो पैसे ब्याज समेत वापस दूंगा। ये सुनकर ज्योतिषी को थोड़ा मतलब अजीब लगता है। उसे लगता है ये ग्राहक कुछ अलग है। हाँ, यहाँ से टेंशन बढ़नी शुरू होती है। वो अजनबी बीड़ी सुलगाता है और माचिस की रोशनी में बस एक पल के लिए ज्योतिषी को उसका चेहरा दिखता है। और उस एक पल में क्या होता है? ज्योतिषी के होश उड़ जाते हैं। नरेटर बताता है कि वो एकदम सन्न रह गया, जैसे उसमें कोई भूत देख लिया हो। बाप रे, क्यों? वो अपनी घबराहट छुपाता है, लेकिन तभी वो अजनबी आगे झुककर वो सवाल पूछता है जो ज्योतिषी की दुनिया हिला देता है। हाँ, वो क्या पूछता है? वो कह रहा है, सब छोड़ो, पहले ये बताओ, क्या मैं उस आदमी को ढूंढ पाऊंगा जिसने बरसों पहले मुझे चाकू मारकर कुएं में फेंक दिया था? मरा हुआ समझकर भाग गया था वो। क्या वो जिंदा है? ओह, तो ये वो पल है। बिल्कुल, ये वो सवाल है जो सीधा ज्योतिषी के अतीत से जुड़ा है, उसका अपना अतीत। नरेटर बताता है कि ज्योतिषी का दिल धड़कने लगता है, गला सूख जाता है। क्योंकि सालों पहले अपने गांव में नशे में हुए झगड़े में इसी ज्योतिषी ने एक आदमी को चाकू मारकर कुएं में फेंका था और ये सोचकर भाग आया था कि वो मर गया। और आज वही आदमी जिंदा उसके सामने बैठा है और अनजाने में उसी से पूछ रहा है कि उसका हमलावर कहाँ है। क्या गजब की सिचुएशन है। मतलब जिस अपराध बोध में वो जी रहा था, वो आदमी जिंदा है और किस्मत उसे उसी के पास ले आई। हाँ, अब उसके सामने धर्म संकट है, सच बोले तो जान का खतरा,
झूठ बोले तो पकड़े जाने का डर, उसकी सारी होशियारी, सारी समझ सब दांव पर है। उसका तो पूरा वजूद ही हिल गया होगा। ये ज्योतिषी का ढोंग सब खत्म हो सकता था। बिल्कुल, वो एक पल को तो शायद सुन पड़ गया होगा, पर फिर उसकी जो वो क्या कहते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो काम करती है। हाँ, वो खुद को संभालता है, गहरी सांस लेता है, अपनी ज्योतिषी वाली भूमिका में वापस आता है। हाँ, और कहता है, रुको, तुम्हारा सवाल आसान नहीं है, मुझे तुम्हारे सितारे देखने होंगे। फिर वो नाटक शुरू करता है, मंत्र पढ़ना, कौड़ियां फेंकना, चार्ट देखना। ये सब वो वक्त लेने के लिए कर रहा है ताकि सोच सके कि क्या कहना है। बिल्कुल, ये उसकी चतुराई है। वो माहौल को फिर से अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है। और फिर काफी देर नाटक करने के बाद वो क्या कहता है? वो अपना सबसे बड़ा दांव चलता है। वो कहता है, तुम्हारा दुश्मन वो अब नहीं रहा। सिर्फ इतना? नहीं, वो कहानी को और पक्का बनाता है। कहता है, वो आदमी जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की वो कोई 4 महीने पहले मर गया। अच्छा। दूर किसी शहर में एक लॉनी के नीचे कुचलकर बुरी तरह मरा। ये हुई ना बात, मतलब पूरी डिटेल दे दी ताकि कोई शक ना रहे। हाँ, ये झूठ बहुत सोचा समझा है, पर वो यही नहीं रुकता, वो आगे कुछ सलाह भी देता है। हाँ, वो सलाह क्या थी और क्यों थी? वो कहता है, अब बदला लेना छोड़ दो, घर जाओ, और हाँ, कभी दक्षिण की तरफ अपने गांव की तरफ मत जाना, वहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। अच्छा, तो ये चाल थी? बिल्कुल, ये है उसकी असली चाल। वो उसे अपने पुराने गांव जाने से रोक रहा है। उसे डर है कि अगर ये आदमी गांव गया तो कहीं ना कहीं से सच्चाई पता चल सकती है, तो ज्योतिष के नाम पर उसे दूर भेज रहा है ताकि वो खुद सुरक्षित रहे। हाँ, ये सलाह उस अजनबी के लिए कम, ज्योतिषी के लिए ज्यादा थी। और अजनबी, उसे यकीन हो गया? हाँ, स्रोत कहता है कि उसे यकीन हो गया। वो पहले चौंकता है, फिर उसके चेहरे पर एक राहत सी आती है। वो पूछता है, मर गया सच में? और ज्योतिषी पूरी दृढ़ता से कहता है, हाँ, सितारे यही कहते हैं, वो मर चुका है। जरा सोचिए, उस अजनबी के मन से कितना बड़ा बोझ उतर गया होगा। सालों का बदला, नफरत, सब खत्म। हाँ, एक तरह की मुक्ति मिल गई उसे। और यही कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य है। ज्योतिषी का झूठ जो उसने खुद को बचाने के लिए बोला, वो उस अजनबी के लिए एक तरह की कड़वी ही सही पर राहत बन गया। तो अजनबी चला जाता है। हाँ, वो खुश होकर या शायद राहत महसूस करके ज्योतिषी पर कुछ सिक्के फेंकता है और अंधेरे में चला जाता है। और उसके जाने के बाद ज्योतिषी, जाहिर है उसने भी चैन की सांस ली होगी। हाँ, पर ये सिर्फ चैन की सांस नहीं थी। कहानी बताती है कि वो वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है, पसीना पहुंचता है, काफी देर बैठा रहता है। फिर घर जाता है? हाँ, घर पहुंचता है। पत्नी देखती है कि आज ये थका हुआ भी है और चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी है। वो पत्नी को बताता है कि आज उसके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। क्या बताता है वो? पूरी बात? नहीं, पूरी बात नहीं, बस इतना कि उसे लगता था कि उसने किसी का खून किया है, पर आज पता चला कि वो आदमी जिंदा है। उसे शांति मिल गई। वो अपने राज अपने तक ही रखता है। लेकिन उस रात वो हल्का महसूस करता है। हाँ, बहुत हल्का, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। अपराध बोध से, डर से, अपने अतीत के भूत से वो आजाद हो गया था। भाग्य के एक अजीब खेल ने उसे बचा लिया। पर ये आजादी भी तो एक झूठ पर ही टिकी है ना? उसने सच का सामना तो किया नहीं। बिल्कुल, उसने सच को एक और झूठ से ढक दिया। और यही कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये सच में आजादी है या बस कुछ वक्त के लिए राहत? सही कहा। उसने अजनबी को शांति दी ये कहकर कि दुश्मन मर गया, और खुद शांति पाई ये जानकर कि दुश्मन जिंदा है, मतलब वो कातिल नहीं है। दोनों की शांति झूठ पर आधारित है। कहानी का अंत भी बड़ा शांत सा है। मालगुड़ी की रात, दूर से आती ढोल की आवाज, झिंगुर, बाजार बंद, सब अपनी लय में। हाँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज्योतिषी भी अपनी जिंदगी में लौट गया, पर अब वो बोझ नहीं था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को देखें तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? एक आदमी जो खुद धोखे पर जी रहा है। हाँ, और कैसे किस्मत या संयोग उसे उसी के अतीत के सबसे बड़े डर से मिलाता है और फिर उसी मुलाकात से उसे मुक्ति भी दिला देता है। इसमें भाग्य और मानव मनोविज्ञान का बड़ा गहरा रिश्ता दिखता है। बिल्कुल, ज्योतिषी का झूठ जो था तो स्वार्थ के लिए, वो दूसरे के लिए अनजाने में सच जैसी राहत बन गया, और जिस सच से वो डर रहा था वही सच उसकी मुक्ति का कारण बना। ये कहानी धोखे की, अपराध बोध की और मुक्ति के कितने अजीब रास्ते हो सकते हैं, इस पर सोचने को मजबूर करती है। हाँ, कि कैसे झूठ, सच, डर, राहत, अपराध, मुक्ति, ये सब कितने उलझे हुए हो सकते हैं। रूपांतरण के अंत की वो लाइन भी याद आती है,
कभी कभी भाग्य छाया में छिपा होता है और कभी कभी ये हमें बचाता है। बिल्कुल सटीक। ज्योतिषी का भाग्य उसके अतीत की छाया में था और उसी छाया से निकलकर एक घटना ने उसे बचा लिया। लेकिन अंत में एक सवाल तो रह ही जाता है। हाँ, वही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ज्योतिषी सच में आजाद हो गया पूरी तरह से? क्या झूठ के सहारे मिली शांति टिक सकती है, या ये डर हमेशा रहेगा कि सच कभी भी सामने आ सकता है? बिल्कुल। शायद यही वो सवाल है जो कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। क्या हम अपने अतीत से, अपने झूठ से कभी पूरी तरह भाग सकते हैं, खासकर तब जब हमारी शांति ही एक और धोखे पर टिकी हो? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।